टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान के दुश्मनों को रूस की तरफ से चेतावनी दी गई है। ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़कारोवा ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो तबाही मचेगी। सीधे तौर पर रूस की तरफ से ईरान का समर्थन किया गया और कहा गया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर तबाही होगी। पुतिन की बारूदी धमकी, ईरान पर हमला तो तबाही, यानी सीधे तौर पर धमकी दी गई है। ईरान के खिलाफ सैन्य धमकी स्वीकार नहीं की जाएगी, साफ कर दिया है रूस ने। परमाणु ठिकानों पर बमबारी हुई तो विनाशकारी अंजाम होगा इसका। यह भी कहा है कि ईरान को अमेरिका की सैन्य धमकी ठीक नहीं है। ये बयान मारिया ज़कारोवा द्वारा दिया गया, जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय की। रूस की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, आधिकारिक बयान है। इसके मायने दरअसल क्या है? रूस ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा, अमेरिका को भी जवाब देने को तैयार है रूस। अगर ऐसा होता है, अमेरिका और रूस के बीच टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर समाधान खोज रहा है, ये कहा है रूस ने। यानी रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान का पक्ष लेते हुए कि ईरान एटमी प्रोग्राम पर समाधान खोज रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान के समर्थन में आए हैं खाड़ी के देश भी। यूएस ईरान टेंशन पर खाड़ी देशों ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे, यानी अमेरिका अगर हमले करेगा तो उसके लिए खाड़ी के देश अपने आप को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमले के लिए। अमेरिकी विमानों ने के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया जाएगा। यूएस ऑफिसर के हवाले से मिडिल ईस्ट आई का ये बड़ा दावा है, जिसमें कहा यह गया है यूएस विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद कर देंगे और उन्हें जमीन भी नहीं देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। तो खाड़ी के कई देश ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी देशों से लेकिन क्या संदेश है? हमले की तारीख क्या करीब है और इस वजह से ये संदेश दिया जा रहा है? बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान के लिए बड़ी राहत की खबर खाड़ी के देशों से आई है। हमलों से पहले खाड़ी के देशों से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दावा यह है कि हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे अपने आप को। साथ ही ये कि विमानों की रिफ्यूलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन से भी खाड़ी के देशों ने इनकार कर दिया है। अमेरिकी विमानों के लिए एयर स्पेस को भी बंद किया जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत का एयर स्पेस बंद होगा। ये मिडिल ईस्ट आई की तरफ से के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है और ये अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर विकल्प क्या होगा अमेरिका के पास? हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया को तैयार कर रहा है अमेरिका। इसी वजह से जरूरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के 7 देशों में 15 अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। वहां पर अभी भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, अमेरिका के फाइटर जेट्स और अमेरिका के हथियार मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 60 सैनिकों की तैनाती भी मौजूद है इस समय भी। लेकिन खाड़ी के देश ये कह रहे हैं कि इन जगहों का वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना इन बेस का और ना अपनी धरती का। अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक लेकिन कर सकता है। इन हमलों में अमेरिका का टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। दरअसल इस डर की वजह अमेरिका की अरब में जबरदस्त सैन्य तैनाती है। अमेरिका के फाइटर जेट, बॉम्बर और युद्धपोत ईरान को घेर चुके हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ ट्रंप के एक इशारे का।